हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुनेंगे दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी की कथा। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ तारा देवी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। गुप्त नवरात्रि की 10 देवियां और उनकी साधना का रहस्य। पूजा विधि। वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं, एक माघ माह में और दूसरी आषाढ़ मास में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष से नवमी तक गुप्त नवरात्रि का खास महत्व है। इस नवरात्रि में 9 नहीं बल्कि 10 देवियों की पूजा की जाती है। हर देवी की साधना का अलग अलग रहस्य है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छुपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। तंत्र साधना। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि पर्व के दिनों में सुबह जल्द उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने देवी पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित करें। पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। फिर कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योति के साथ पंचोपचार पूजा करें। पूरे परिवार सहित माता का स्वागत करें। उनका पूजन आरती करके भोग लगाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों
पूरी चना हलवा का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें, माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल अक्षत चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। इस तरह नवरात्रि के पूरे दिनों में माँ की साधना करें। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। इनका वर्ण नीला है, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा होगी। यह गुप्त नवरात्रि की दूसरी शक्ति है। माँ तारा का स्वरूप कुछ कुछ माँ काली से ही मिलता है। इनकी साधना विशेष रूप से तंत्र शक्ति प्राप्ति के लिए की जाती है। आदि शक्ति है, महाविद्या है, महादेवी है। तारा देवी की पूजा आपका कार्य सिद्ध कर सकती है। सबसे बड़ी पूजा माँ की सेवा। समस्त ग्रहों की शांति भी माँ की कृपा से हो जाती है। तारा देवी की कृपा पाने का सीधा और सरल उपाय है कि आप अपनी माता जी को कुछ भी भेंट दें, जो उनको अच्छा लगे वह दें, वह खिलाएं। माता जी के लिए कोई भी उपहार आपकी किस्मत बदल सकता है। वैसे चांदी की कोई चीज देना ज्यादा शुभ होगा। धन की देवी है माँ। रात्रि में तारों की पूजा करना भी श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन रात को 10 बजे तारा देवी धन की देवी है, आर्थिक उन्नति की प्रतीक है। इनकी पूजा से आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तारा देवी को पूजनों परांत लाल पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद इस फूल को तिजोरी में लाल कपड़े में करके रख लें, श्री वृद्धि होगी। माँ तारा को उग्र तारा भी कहा जाता है। माँ अपना उग्र रूप रखकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष देती हैं। माँ तारा की पूजा से काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्ति मिलती है। तो आइए आरंभ करते हैं माँ तारा देवी की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तारा देवी की जय हो। माँ तारा देवी की पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्ग लोक के रत्न द्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसीलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। तो प्रेम से बोलिए तारा देवी की जय हो। माँ तारा देवी की दूसरी कथा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह माँ काली का दूसरा स्वरूप है।
तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 उग्र हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। तो इसी तरह से माँ तारा देवी की कथा पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, तारा देवी की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।